हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हेलो दोस्तों, आज देखेंगे एक ऐसी कंपनी जो ज़बरदस्त काम कर रही है और लॉन्ग टर्म से मार्केट में अवेलेबल है ये कंपनी, और बहुत ही वेल नोन ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। और रिटर्न देखोगे तो बहुत ही रिटर्न के मामले में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बनाए इसने। ईयर टिल डेट में 33%, एक साल में 55%, और 3 साल में देखोगे तो 327% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए इसने। और आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम कार्बोरंडम यूनिवर्सल, कुमी नाम से ये कंपनी फेमस है दोस्तों, और ये एब्रेजिव में काम करती है। और आज की डेट में इसका प्राइस अभी 1168 रुपीज़ का चल रहा है। आज के दिन ऐसा कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं, 0.6% गिरावट में ही चल रहा है, मगर ये कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी बनने वाली है दोस्तों। और ये कंपनी ऑलरेडी मल्टी बैगर है और आगे भी मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगी आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोरंडम यूनिवर्सल का टारगेट दे रहे शेयर का 1315 रुपीज़ का। और वहीं ईटी मनी यहाँ पे देख सकते हो प्रभुदास लीलाधर टारगेट दे रहे 1500 रुपीज़ का। अभी जो प्राइस चल रहा है उसके भी 28% अपर साइड पोटेंशियल अपसाइड दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको रिपोर्ट वगैरह पढ़नी है तो ईटी मनी का ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे व्यू रिपोर्ट, यहाँ पे जाके आप पीडीएफ में इसका रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो दोस्तों। रिपोर्ट में आपको अगला प्रोजेक्शन मिलता है दोस्तों, अगले एक साल का वो प्रोजेक्शन दिखाते हैं। ऐसे ही टारगेट नहीं देते दोस्तों बड़े फर्म, उनका एक एनालिसिस रहता है कि पिछले 5 साल से कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दिखा रही है। ये कार्बोरंडम यूनिवर्सल, अल्सो नोन एज कुमी, तो ये कुमी नाम से भी पहचानी जाती है कंपनी। और ये कंपनी आप देख सकते हो एब्रेजिव, सुपर रिफ्रैक्टरीज और इलेक्ट्रो मिनरल्स में काम करती है दोस्तों। और इंडस्ट्रियल सिरेमिक एंड सिरेमिक फाइबर में इंडिया में काम करती है ये, और भी बहुत सारी कंट्री में काम करती है दोस्तों ये कंपनी। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है इनका, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपनियां है ही नहीं, इनको ज़्यादा कंपटीशन है ही नहीं। इसका कॉम्पिटिटर एक ही है दोस्तों, ग्राइंडवेल नॉर्टन, बड़ा कॉम्पिटिटर, इसी की जैसा बिजनेस करता है और सेम बिजनेस है ऐसा बोल सकते हो दोनों का। और आप देख सकते हो कुमी वॉज फाउंडेड 1954, तो 1954 में ये ट्री पार्ट कोलैबोरेशन बिटवीन मुर्गप्पा ग्रुप, अब देखिए वेल नोन ग्रुप मैंने बोला था पहले, मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। और ये मुर्गप्पा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां है दोस्तों मार्केट में, आप अगर देखोगे तो इनकी बहुत सारी कंपनियां, और सभी के सभी मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों। और सभी के नाम अलग अलग है दोस्तों, आप जाके देखोगे मुर्गप्पा ग्रुप की चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जाके देखोगे तो मल्टी बैगर स्टॉक है इनके। और वो सभी स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मुर्गप्पा ग्रुप के हैं, और इनकी लगभग 7-8 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है दोस्तों। आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं मुर्गप्पा ग्रुप पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा और उनके कितने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो भी दिखाऊंगा आपको। और अभी देखिए कार्बोरंडम यूनिवर्सल का यूएसए के साथ, ये कार्बोरंडम यूएसए एंड यूनिवर्सल ग्राइंड व्हील, इनके साथ इनका कोलैबोरेशन है दोस्तों। और ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस करती है कोटेड एब्रेजिव में और बॉन्डेड एब्रेजिव में, और भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और कंपनी आज की डेट में कंपनी के पास 20,000 डिफरेंट वैरायटी ऑफ एब्रेजिव रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रो मिनरल्स अवेलेबल है दोस्तों। और 10 लोकेशन अक्रॉस वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, तो 10 लोकेशन पे इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और ओवर 6 डिकेड ये इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। 1000 प्लस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, 40 प्लस प्रेजेंस है इनकी कंट्रीज देखोगे तो 40 प्लस कंट्री में इनका प्रेजेंस है, और 1 लाख हैप्पी कस्टमर्स हैं इनके। और अभी हम आते हैं कंपनी के ओवर पे। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 22,200 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और फेस वैल्यू एक, इस कंपनी ने बहुत बार स्प्लिट बोनस दिया है, इसकी वजह से आपको फेस वैल्यू एक दिख रहा है, आगे मैं दिखाऊंगा। कंपनी ने बहुत बार बोनस और स्प्लिट दिया अपने इन्वेस्टर को। और देखिए इसमें 10 एनालिस्ट काम कर रहे हैं लगभग, और बाय देखिए 60% बाइंग की राय दे रहे हैं, 10% आउट परफॉर्म, 10% होल्ड और 20% अंडर परफॉर्म करेगा। सेल की तो किसी की नहीं राय है दोस्तों। और आप आज की डेट का मत सोचिए दोस्तों, अगले 10 साल में ये कंपनी कहाँ जाएगी। आपका टारगेट छोटा नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अभी आपने देखा 1200, 1500 बहुत ही मामूली चीज़ है दोस्तों। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप छोटे टारगेट रख के आपको चलेगा ही नहीं दोस्तों। आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे और किसी कंपनी में स्विच करोगे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, इसमें आप SIP टाइप इन्वेस्ट करते जाइए और लॉन्ग टर्म का सोचिए आप इसमें, तब जाके आप एक बड़ी अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे टारगेट देखोगे, इसने इतना टारगेट दिया, इसने इतना टारगेट दिया, कल फेड की मीटिंग है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें पता नहीं है दोस्तों। और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कंपनी के फंडामेंटल पे खेल रहे हो दोस्तों। इस कंपनी पे आप दांव लगा रहे हो वो कंपनी के फंडामेंटल्स देख के। तो आगे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अभी इसमें बिग शार्क इन्वेस्टर देखिए, SBI ग्रुप 9.8%, कोटक महिंद्रा 5.43% और HDFC ग्रुप 2%। बहुत ही वेल नोन ग्रुप है दोस्तों ये, SBI, कोटक और HDFC तीनों ने बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रखा है इस कंपनी में। और आप देखिए कंपनी ने कितनी बार बोनस दिया है, 1983 में 2:5, 87 2:5, 90 2:5, 2005 में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया। और देखिए 2004 में कंपनी ने एक बार स्प्लिट दिया, और 2011 में एक बार स्प्लिट दिया। और अभी आगे चल के ये कंपनी बोनस दे सकती है। अभी स्प्लिट के लिए यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू एक हो चुका है इनका भी।
और रेवेन्यू देखिए साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है दोस्तों, जबरदस्त बिजनेस कर रही है कंपनी। और अभी 23 में कंपनी ने 4654 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। 2600 से 4600 आप देख सकते हो, लगभग 2000 करोड़ का इजाफा हो चुका है 5 साल में कंपनी का बिजनेस, और 2000 करोड़ बढ़ा है दोस्तों। आप देख सकते हो कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। और प्रॉफिट देखिए 227 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 400 करोड़ के ऊपर निकल चुका है, तो जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ पे डेट देखोगे तो बहुत कम डेट है कंपनी के ऊपर। ईपीएस देखिए, ईपीएस भी ग्रो करते जा रहा है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस के हिसाब से आप पी निकाल सकते हो इसका। और डेट टू इक्विटी देखिए बहुत कम डेट है, 0.08% का डेट है कंपनी के ऊपर, ऐसा कुछ बड़ा डेट नहीं है। और अभी हम आते कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है 41.52%, एफ आईज देखिए 9.36% और डी देखिए 28.84% डी है दोस्तों। बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया है डी ने, तो आप ऐसी कंपनियां ढूंढिए जहाँ पे एफ आईज डी हेवीली इन्वेस्टेड है दोस्तों। मैंने आपको अभी अभी एक कंपनी बताई रोलेक्स रिंग, वहाँ के एफ आईज डी ने ही माल उठा लिया दोस्तों, पब्लिक के लिए माल छोड़ा ही नहीं, बस 5% का माल है दोस्तों पब्लिक के लिए। तो वैसी कंपनी, वो कंपनी अगले 10 साल में एक अलग लेवल पे होगी दोस्तों, और तब आप सोचोगे कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो आप आज ही से स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टिंग, और आपको जेम्स ढूंढने चाहिए दोस्तों मार्केट में कि अगले 10 साल का प्रोजेक्शन आपको करने को आना चाहिए, और तभी जाके आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे पब्लिक भी अच्छी खासी इन्वेस्टेड है, 20% पब्लिक है दोस्तों इसमें। और देखिए यहाँ पे डी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे दोस्तों, मार्च 22 में देखिए 26.3% थे, और अभी होल्डिंग बढ़ा रहे 28.84% पे आ चुके हैं दोस्तों डी। बहुत हीविली इन्वेस्ट कर रहे हैं डी, और धीरे धीरे अगर यही माल एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो आप देखिए यहाँ पे प्रमोटर के भी आगे निकल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पब्लिक को तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करती रहती है दोस्तों। जैसे ही अपने प्राइस के ऊपर 400-500 मिल गए, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ऐसे ही होता है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का। आप टारगेट बहुत छोटा रखते हो दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपनी में अगर एक बार आपने एनालाइज कर लिया कंपनी को, पूरा आपने स्टडी कर दिया कंपनी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी चेक किया आपने कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, तो दिक्कत कहाँ है कंपनी में? प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहेगा दोस्तों। आप प्राइस पे मत खेलिए, आप कंपनी के फंडामेंटल्स पे खेलिए, और तब जाके आप वहाँ पे बहुत अपना जो कन्विक्शन है वहाँ पे कन्विक्शन लगा के इन्वेस्ट कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपने फंडामेंटल ही एनालिसिस नहीं किया, अब ये शेयर 500 का 1000 हुआ, अरे बहुत भाग गया अभी, तो यहाँ पे करेक्शन होना ही होना है, तो फिर से 500 तक भी आ सकता है दोस्तों। मगर जब फिर से 500 को आएगा स्टॉक, तो वहाँ पे आपको और हेवीली इन्वेस्ट करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो माल है वो बेच के निकल जाना है। अदरवाइज आपको लगता है कि और करेक्शन हो सकता है इसमें, तो वहाँ पे छोटा सा, अगर आपके पास 1000 शेयर पड़े हैं तो आप वहाँ पे 200-300 शेयर का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और बाद में और करेक्शन होता है तो फिर से वो 200-300 शेयर खरीद लीजिए। ऐसे कर सकते हो दोस्तों आप, ऐसा नहीं है आपको पूरा एग्जिट कर लेना है। तो पूरा एग्जिट कर जाओगे तो बाद में वहां पे एंटर नहीं कर पाओगे, आपको बहुत महंगा लगेगा स्टॉक। और आपने मानो 1000 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और आपको लगा ये शेयर फिर से 500 का आएगा, और वहां पे 500 को आया ही नहीं, और शेयर 1500 को चला गया, तो कैसे करोगे आप? तो इसीलिए आपको पूरा एग्जिट नहीं करना है दोस्तों कभी भी किसी भी कंपनी में। अगर आपने कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट किया होगा तो आपके पास 100 क्वांटिटी है, समझो 1000 नहीं 100 पकड़िए, तो 100 में 20-30 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे आता है तो और खरीद लीजिए, ऊपर निकल जाता है तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। ऐसा नहीं है और मैं ऊपर निकल गया और प्रॉफिट बुक कर लिया, ऊपर ऊपर जाते जाते आपके पास क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, और शेयर 500 का 4000 पे चला जाएगा, और उस टाइम पे आपके पास 2 क्वांटिटी बची होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना है आपको, कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ दोस्तों। मैं भी मार्केट में कोई यहाँ पे सब लोग सीखते रहते दोस्तों, कितना भी बड़ा इन्वेस्टर रहने दो, तो आपको भी यही करना है दोस्तों। और अभी देखिए पब्लिक का माल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आप देखिए 21.5% से 20.28% पे आ चुकी है पब्लिक। और पीयर्स में देखोगे तो यहाँ पे कार्बोरेंडम यूनिवर्सल 22,200 करोड़ का मार्केट कैप है, और ग्राइंडवेल नॉर्टन ज़्यादा दूर नहीं है, 25,300 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये और एक कंपनी है उसका मार्केट कैप बहुत कम है, और ये कंपनी अभी बहुत दूर है दोस्तों, इसको अभी बहुत ऊपर आना है। मगर शेयर प्राइस देखिए 9,800 रुपीज़ का शेयर प्राइस है दोस्तों, बहुत बड़ा शेयर प्राइस है तो इसका। अब देखिए यहाँ पे इससे खरीदने से अच्छा आप इसी को पसंद करोगे। और पीयर्स में देखोगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट तो यही कंपनी ज़्यादा बना रही है दोस्तों, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ग्राइंडवेल नॉर्टन का मार्केट कैप थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर प्रॉफिटेबिलिटी इसी की ज़्यादा है दोस्तों। और देखिए 1 ईयर परफॉर्मेंस में भी कार्बोरेंडम यूनिवर्सल ही आगे दोस्तों। तो इस कंपनी के बारे में आप जरूर सोचिए, इस सेक्टर में अभी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है नहीं दोस्तों, और ज़बरदस्त सेक्टर है, और इनके प्रोडक्ट यूज़ होने ही वाले, और ये प्रोडक्ट लगने ही वाले दोस्तों मैकेनिकल इंडस्ट्री में, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है इनके, उसमें ये प्रोडक्ट ज़रूरत वाले प्रोडक्ट है दोस्तों, और इनका बिजनेस चलने ही वाला है आगे चल के। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।